हरे कृष्णा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, लेकिन उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है, जहां हर साल आषाढ़ के महीने में एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ जो है श्री कृष्ण का ही रूप हैं और वो उड़ीसा के पुरी में साक्षात विराजमान है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ के महीने की द्वितीय तिथि को इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान जगन्नाथ की वापसी के साथ जो है इस भव्य रथ यात्रा का समापन किया जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश गौतम है। आज हम बात करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की उड़ीसा के पुरी में स्थापना कैसे हुई। आपने भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और आपने कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनके दर्शन भी किए होंगे, लेकिन आज हम उनके बारे में बात करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में एक राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। वो मध्य भारत में राज करते थे और उनकी राजधानी का नाम था अवंती। जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो भगवान श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शनों की इच्छा वो रखते थे कि उनको भगवान श्री विष्णु के उनको दर्शन हो जाएं। तो एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में पहुंचे और महल में पहुंचने के बाद उन्होंने राजा से कहा कि राजन, उड़ीसा में भगवान श्री विष्णु के भव्य रूप नील माधव की पूजा की जाती है, लेकिन वो उड़ीसा के कौन से हिस्से में स्थित हैं इसका आपको पता लगाना पड़ेगा। ऋषि की ये बातें सुनते ही राजा एकदम खुश हुए, क्योंकि वो भगवान श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने पूछा कि ऋषिवर, आप सच बोल रहे हैं कि भगवान श्री विष्णु के भव्य रूप नील माधव की उड़ीसा में पूजा की जाती है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने तुरंत जो है अपने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को ये आदेश दिया कि आप तुरंत जो है उड़ीसा के लिए जाइए और नील माधव की खोज कीजिए कि उड़ीसा के कौन से हिस्से में नील माधव की पूजा की जाती है। काफी दिनों की यात्रा के बाद विद्यापति जी जब उड़ीसा पहुंचे तो वहां पर उन्हें कुछ गुप्तचरों से पता चला कि सबरों के मुखिया विश्वासु जी नील माधव की पूजा करते हैं। साथियों, मैं आपको विश्वासु जी के बारे में बताना चाहता हूं। विश्वासु जी अपने पहले जन्म में जरा नाम के बहेलिया थे। वो जो जरा नाम का जो बहेलिया था, वो जो था वो एक बार अपना वो कर रहा था, तीर चला रहा था। तीर चलाते चलाते अचानक उसका एक तीर जो है, बाण जो है, भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर के लगा। हालांकि ये अनजाने में हुआ उससे, और जब वो उन्होंने वहां पर जाकर देखा और भगवान श्री कृष्ण के पैर से खून निकल रहा तो उसको बड़ा दुख हुआ, बहुत माफी मांगी, उसने अपनी नाक रगड़ी, सर रगड़ा, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि ये नीति के अधीन था। क्योंकि मैंने अपने पहले जन्म में राम के रूप में बाली को छुप करके मारा था, तो उसी नीति से प्रेरित होकर के जो है तुमने मेरे को इस तरह से मुझे ये गति प्रदान की है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इस चीज के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको ये कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। और कहते हैं साथियों कि उस समय जब उन्होंने शरीर निकला तो उनके शरीर से एक अजब सी दिव्य चीज बाहर निकल के आई, और जो कि चतुर्भुज रूप में थी, और वो भगवान श्री विष्णु का रूप था। तो भगवान श्री विष्णु ने जब उसको दर्शन दिए जरा नाम के बहेलिया को, तो वो कहने लगे कि तुम मुझसे वर मांगो, क्योंकि मैं अब बिना तुम्हें वर दिए मैं जा नहीं पाऊंगा। तो जरा नबूस बहेलिया ने बोला कि प्रभु, आप केवल मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं बस। तो भगवान श्री विष्णु ने उस समय उसको बोला कि तुम अगले जन्म में विश्वासु नाम से एक सबरों के मुखिया के रूप में जाने जाओगे, और वहां तुम्हें मेरे इस भव्य रूप की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये कह करके भगवान श्री विष्णु जो है अंतर ध्यान हो गए। दुखी जो जरा नाम का बहेलिया था उसने भी उसी समय अपने आप को अग्नि में समाहित कर लिया। बाद में जब अर्जुन आए और जब अर्जुन ने वहां पर देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है अपना शरीर त्याग चुके हैं, तो बहुत ही शोकाकुल होकर के, बहुत ही दुखी होकर के अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार करने के बाद उनका जब पूरा शरीर जल गया तो केवल उनकी एक चीज बची, और वो था उनका दिल, हार्ट। वो उनका जला नहीं, यानी कि अर्जुन के बार बार प्रयास करने पर भी जब वो हट नहीं जला, तब एक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में यह बताया गया कि आप जो है इस रहस्यमय चीज को, इस दिल को
एक कपड़े में बांध करके एक लकड़ी के गट्ठे में इसको नदी में प्रवाहित कर दो। और अर्जुन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसको जो उनका हर्ट था उसको एक कपड़े में बांध करके लकड़ी के गट्ठे में जो है उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। और प्रवाहित करने के बाद वो जो है धीरे धीरे नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंच गया। और कहते हैं साथियों कि वो जो जरा नाम का बहेलिया था वो अगले जन्म में विश्वासु, सबरों के मुखिया विश्वासु के रूप में जन्म लेता है। और उसको जो है ये भगवान श्री कृष्ण का जो नीलमणि का जो रूप है, नील माधव के नाम से, नीलमणि के नाम से जो जाना जाता है, उसकी पूजा करने का सौभाग्य मिला उसको। तो जब विद्यापति को जब ये पता चला कि सबरों के मुखिया विश्वासु जो है नील माधव जी की पूजा करते हैं, तो उन्होंने जो है विश्वासु जी से कहा कि मैं उड़ीसा से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ और मैं नील माधव की दर्शन करना चाहता हूँ। तो विश्वासु जी बोले कि आप उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता, आप उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। तो विद्यापति जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि खाली हाथ में महाराज के पास जा नहीं सकूंगा, अगर मैं खाली हाथ गया तो राजा क्रोधित होंगे। तो उसने कहा कि चलो मैं कुछ दिन यहाँ पे रुक जाता हूँ। तो वहां पर कुछ दिन रुके। जब रुके तो विश्वासु जी की एक बेटी थी, ललिता उसका नाम था। तो उनका जो है ललिता से प्रेम हो जाता है विद्यापति जी को। और जब दोनों का आपस में प्रेम होता है तो दोनों एक दूसरे को शादी के बंधन में बांध लेते हैं। और एक दिन जब विद्यापति जी अपनी पत्नी ललिता को बोलते हैं कि क्या तुम अपने पिता से कह सकती हो कि वो नील माधव की पूजा करते हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ पिताजी से। तो उसने जब उनसे कहा तो उनके पिता जो विश्वासु जी थे वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको जो है नील माधव के दर्शन करने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप अपने आंखों पर पट्टी बांध के चलना मेरे साथ में। तो वो उनकी इस बात से तैयार हो गए। लेकिन नील जो विद्यापति जी थे वो उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपने हाथ की मुट्ठियों में जो सरसों के दाने रख लिए और आंखों से पट्टी बांध ली। और जब वो रास्ते में जाने लगे तो सरसों के दाने बिखेरते हुए वहां पर पहुंचे एक गुफा में। जब वो गुफा में पहुंचे तो नील माधव के दर्शन करके एकदम से बिल्कुल वो उनको देखता ही रह गए, देखते ही रह गए, एकदम एकटक उनको देखते ही रह गए नील माधव जी को। जब उन्होंने उनके दर्शन कर लिए तो वापस जब वो राजा के पास गए विद्यापति जी और उनको पूरा वृतांत सुनाया, पूरी बात सुनाई कि मैंने नील माधव के दर्शन करे, ऐसे ऐसे वो एक गुफा में है। तो राजा जो है वो तुरंत चल पड़े नील माधव के दर्शन करने के लिए। जब वो वहां उस गुफा में पहुंचे तो उनको जो है उस गुफा में कोई भी नहीं मिला। नील माधव जो है वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे। तो राजा बहुत दुखी हुए, राजा इंद्रद्युम्न बहुत निराश हुए और वापस वो महल में आ गए। महल में आने के बाद वो जब रात को अपने कक्ष में सो रहे थे तो भगवान श्री विष्णु ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर के कहा कि राजन, आप जो है पुरी के समुद्र तट पर जाइए और वहां पर आपको लकड़ी का एक गट्ठा मिलेगा, उस लकड़ी के गट्ठे को आप जो है महल में लेकर आ जाइए। तो अगले दिन जो है जब महाराज इंद्रद्युम्न वहीं पहुंचे समुद्र तट के पास, तो वहां पर उन्होंने लकड़ी का एक गट्ठा देखा। और उस लकड़ी के गट्ठे में जो था वो लकड़ी जो थी वो नीम से बनी हुई थी, नीम के पेड़ की लकड़ी थी। और वो बिल्कुल सही बात थी। उन्होंने उसको महाराज सबरों के जो मुखिया थे विश्वासु की सहायता से उस लकड़ी के गट्ठे को अपने महल में लाए और अपने कारीगरों को जो है इसको तराशने के लिए बोला। तो कोई भी कारीगर जो था वो इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम इस तरह की मूर्ति को हम तराश नहीं पाएंगे। तो राजा फिर निराश हुए। फिर उसी रात भगवान श्री विष्णु उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि आप देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी का आह्वान कीजिए और उनसे जो है यहाँ पर इस मूर्ति को तराशने के लिए कहिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी का ध्यान किया। तो कहते हैं कि विश्वकर्मा जी बूढ़े बढ़ई के रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मूर्ति बना सकता हूं इनकी, लेकिन मेरी शर्त है, मैं 21 दिन में ये मूर्ति बना के तैयार कर दूंगा, लेकिन मैं एक बंद कमरे में करूंगा और कोई भी मुझे उस समय परेशान नहीं करेगा। 21 दिनों तक बंद कमरे में मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो राजा उनकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने उनकी कंडीशन, उनकी शर्तें मान ली। उनको एक कमरे में बंद कर दिया, बाहर से उसको बंद कर दिया। वहां से अंदर कमरे से केवल छेनी, हथौड़ा और इन सब चीजों की जो नेसेसरी चीजें होती है उनकी ही आवाजें आती थी। तो 15 दिनों तक कंटिन्यूस ये आवाजें आई, लेकिन 15 दिन के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था गुंडीचा। तो गुंडीचा जी बोली कि महाराज सुनिए, वहां पर ना पहले आवाज आती थी लेकिन अब उस महल में कोई आवाज नहीं आती, थोड़ा कमरा खोल के देखें कहीं वो हैं या नहीं है, हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लग जाएगा।
तो महाराज बोले कि उन्होंने तो हमको 21 दिन के बाद दरवाजा खोलने के लिए बोला था। बोले नहीं, फिर भी हम हमारे ऊपर कोई पाप ना लगे, आप जाकर के देख लीजिए। जब वो अंदर उनके कहने पर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो विश्वकर्मा जी थे वो उसी समय वहां से अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान होकर के उन्होंने जो है वहां पर 3 मूर्तियों का उन्होंने आधी ही मूर्ति बना पाए, यानी कि भगवान श्री जगन्नाथ के आधे हाथ और आधे पांव ही वो उस समय बना पाए। तो राजा जो इंद्रद्युम्न थे वो बहुत ही परेशान हुए कि हमने उनकी शर्त को नहीं माना, बहुत दुखी हुए उस समय कि हम अगर इनकी शर्त को मान लेते तो आज भगवान श्री जगन्नाथ पूरे अपने शरीर में विराजमान वहां पर रहते। तो उन्होंने और कहते हैं कि उन्होंने उसी मूर्ति को वहां पर जो है स्थापित किया उड़ीसा के पुरी में, जो कि श्री बलराम जी, श्री कृष्ण और उनकी बहन श्रीमती सुभद्रा देवी जी साक्षात वहां पर विराजमान हैं। और भगवान श्री कृष्ण और वहां पर जो है उस चीज को हर 8 साल 12 साल या 18 साल के बाद जो है उसको वहां से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और जब जो वहां के जो कुछ पदाधिकारी होते हैं, जो कुछ गणमान्य लोग ही होते हैं, कुछ चुने हुए लोग होते हैं, वही केवल वहां पर जो है उनका इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और जब वो करते हैं तो उनकी आठों आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और हाथों को लाल कपड़े से बांध करके जब वो एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक लकड़ी के गट्ठे में से दूसरी लकड़ी के गट्ठे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो बताते हैं कि जब हम किसी चीज को, एक रहस्यमयी चीज को जब उठाते हैं तो वहां पर उठाने के बाद उसको दूसरी जगह पर रखते हैं तो उस चीज की एक उनको अलग सी अनुभूति होती है। तो कहते हैं कि दैट इज द हार्ट ऑफ श्री कृष्णा, वो श्री कृष्णा का ही दिल है। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण, और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज के इस युग में केवल और केवल एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं जो कि अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, समझते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे लिए ही सब कुछ हैं, और ना तो उनसे कोई बढ़कर है और ना ही उनके कोई समान है। हालांकि मैं उनकी व्याख्या तो बिल्कुल नहीं कर सकता अपनी सीमित बुद्धि से। और मेरा यही उद्देश्य था आज भगवान श्री जगन्नाथ की कहानी के बारे में आपको बताने का। और आपको ये कमेंट करके साथियों जरूर बताइए कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।